ठंडी के मौसम में हरी-हरी सब्जियां बहुत मिलती है, लेकिन उनमें सरसों का साग तो एकदम बेस्ट माना जाता है क्योंकि ठंड में सरसों का साग बनाने से गर्मी आती है शरीर में और यह बहुत अच्छा लगता है खाने में। मक्के की रोटी और सरसों का साग। यह साग बनाने के लिए चलिए कैसे बनाया जाए इसको देख लेते हैं। सरसों का पहले ले लीजिए पत्तियां, इसके डंठल मोटी जो हो उसे निकाल दीजिए। ये हरी हरी पत्तियों का साग बहुत अच्छा बनता है। जो डंठल डालते हैं उसका फ्लेवर उतना अच्छा आता नहीं है, लेकिन जब हम नरम पत्तियों को तोड़ करके इसका साग बनाते हैं तो बहुत बढ़िया बनता है साग। तो फिर चलिए पहले इसे धुल लेते हैं। सरसों खेत में निकाला जाता है और इसमें मिट्टी लगी रहती है। इसको 2 से 3 पानी ऐसी पत्तियां सहित धुल लीजिए। जब पानी अच्छे से क्लीन हो जाए उसके बाद हमें नहीं धुलना है। हम इसे 2 बार पानी निकाल करके और इसे डुबा डुबा करके धुले हुए हैं। पानी को हटाकर फिर से 2 बार धुल लीजिए। मैं एक बार बता रही हूँ, आप इसे 2 से 3 बार पानी को हटा करके दोबारा पानी ले करके इसको धुल लेंगे तो पानी क्लीन जब हो जाता है तो समझ लीजिए हमारा यह सरसों अच्छे से क्लीन हो गया है। अब इसे कुछ करना नहीं है, अब इसे हमें बारीक काटना है और पानी देख रहे हैं साफ़ है, इसका मतलब सरसों हमारा एकदम क्लीन हो गया है। इसे बारीक बारीक काटना है। जब भी साग बनाएं तो बारीक ही काटें। बारीक काटने से अच्छा रहता है, वह जल्दी से पक जाता है और मैश करने में बढ़िया रहता है। बहुत जल्दी से मैश हो जाता है। इसे हमें पतले पतले बारीक बारीक में काटना है। जितना हो सके उतना पतले काटेंगे। वैसे तो उबालेंगे ही, हम इसे मैश करेंगे ही, लेकिन बारीक रहता है तो और जल्दी से हमारा यह मैश हो जाता है। साग तो ऐसे बनता है हरे चने का और बथुआ इसमें डाला जाता है। हरी यानी कि जो भी मेथी है उसे डाल दीजिए और मूली की पत्ती है उसे डाल दीजिए, आलू की पत्ती डाल दीजिए। इस तरह से साग बनता है, लेकिन आज केवल सरसों का साग बनाएंगे और यह साग बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा साग में सरसों हो जाता है तो वह सरसों की तरह महकता है, लेकिन इस सरसों के साग में सरसों का महक नहीं आएगा और साग बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। इसे एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। यह साग इतना अच्छा लगता है खाने में। जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरह से आप फॉलो करेंगे तो इस साग को कोई कह नहीं सकता कि यह सरसों का साग है। इतना बढ़िया बन के तैयार होता है। इसे कढ़ाई में नहीं बनाना है, इसे कुकर में रखेंगे ताकि जल्दी से यह कुक हो जाए। और इसको कुक करने के लिए केवल 1 से 2 सीटी लगाना है। इस तरह से दबा दबा करके हमें भरना है, क्योंकि यह बहुत कम हो जाता है पकने के बाद, इसलिए हम इसे दबा दबा करके ही भरेंगे। अब इसमें 1 टमाटर डाल दीजिए। टमाटर हम डालते हैं तो हल्का सा खटापन आ जाता है तो साग अच्छा लगता है, क्योंकि केवल साग का ही बनाएंगे तो यह कड़वापन में हल्का सा रहेगा। और थोड़ा सा खट्टा देने के लिए 1 टमाटर लिए हैं, ये भी पूरा पका हुआ नहीं है। आप पके टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जानबूझ करके डाला है कि हरे हरे सरसों का साग है तो हरा ही टमाटर डालेंगे। यह आधा पका हुआ है और आधा नहीं पका हुआ, बस हमें इसी को डालना है। अब कुक करने के लिए हम ऐसे भी कुक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि यह अच्छा से क्लीन हमारा सरसों का साग बने। और ये सूखा नहीं बनाना है, थोड़ा सा लटपटा बनेगा सरसों का साग। अभी आप देखेंगे बहुत बढ़िया सरसों का साग बन के तैयार होगा। इस साग को एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। हम बथुआ चना का साग सब मिक्स करके खाते हैं, लेकिन सरसों का साग बहुत कम लोग बनाते हैं। इसे कुक करने के लिए मैंने रख दिया। जब तक 2 सीटी आ रहा है तब तक हम मक्के की रोटी बनाने के लिए तैयारी कर ले रहे हैं। मक्के का आटा लीजिए, इसमें गेहूं का आटा नहीं है, केवल मक्के का आटा है। और इसमें डाल दीजिए आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन थोड़ा सा क्रश करके डालिए। फिर इसके बाद हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं इसमें। और दूध से खाना है, कुछ लोग मोटी रोटी दूध से भी खाते हैं जो मक्के की रोटी रहती है। अगर दूध से खाना है तो नमक मत डालिए, और नहीं खाना है तो केवल सरसों का साग से खा रहे हैं तो नमक डाल सकते हैं। और 1 चम्मच इसमें घी ज़रूर डाल दें। घी से यह बहुत ही सॉफ्ट बनता है
और हमें पकाने में दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छे से फूल करके तैयार होता है। जब हम रोटी को रख देते हैं तो वह बहुत कड़ा हो जाता है। ठंडा हो जाने के बाद कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, उसे ढक करके रख देंगे ताकि यह नरम रहे, लेकिन नरम नहीं रहता है, वह कड़ा हो ही जाता है। बहुत ही अच्छा से वह उसको हम तोड़ते हैं तो अच्छा नहीं बनता है। और जो आटा लिए हैं इसमें मैंने एक चुटकी हल्दी डाला है पीला होने के लिए, और हल्दी अच्छा माना जाता है, इसको डाल करके बना रहे हैं तो डाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होता है। कुछ लोग को मक्के की रोटी पसंद नहीं आती और कुछ लोग को पचता नहीं है। इसके डालने से रोटी जब खाते हैं तो यह पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसमें अजवाइन भी डाले हैं और हल्दी भी डाले हैं। इसको डालने के बाद आप मक्के की रोटी अगर नहीं पच रही है तो बहुत आराम से खा सकते हैं, यह आराम से पच जाते हैं। इसीलिए अजवाइन डाला जाता है और हल्दी डाली जाती है ताकि यह नुकसान न करे। जिसका पाचन कमज़ोर है वह मक्के की रोटी खाने में थोड़ा असमर्थ रहते हैं, लेकिन इस तरह से जब बनाएंगे तो वो भी खा सकते हैं। और मक्के की रोटी एक एक आटा को हम हथेली की सहायता से इसे गूँथते हैं, फिर उसके बाद तवे पर डालते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है। इस तरह से नहीं करना है, इसे गर्म पानी में जैसे हम गेहूं का आटा का डो लगाते हैं उसी तरह से हमें इसे गूँथना है। और इसे जब गूँथ लेते हैं तो यह सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें गर्म पानी डाल करके हम आटे का डो लगा रहे हैं और यह बहुत ही सॉफ्ट नरम बन के तैयार होता है। फिर भी यह जैसे रोटी नॉर्मल हम बनाते हैं गेहूं का उस तरह से नहीं बनता, इसका आटा बहुत ड्राई रहता है, लचीला नहीं रहता है। इसलिए हमें इसमें गर्म पानी डाल करके आटे को डो लगाना है और इजली सभी लोग इस रोटी को बना सकते हैं, क्योंकि यह आटा बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। जितना अच्छा हम मैश करते हैं उतनी बढ़िया हम रोटी बना लेंगे। अच्छा, कुछ लोग का कमेंट रहता है कि हम हाथ से रोटी मक्के का नहीं बना पाते हैं। उन लोगों को कि मैं बता रही हूँ, इस रोटी को आप हाथ से बना सकते हैं, जैसे गेहूं की रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से इसे भी बनाना है। बस इसे थोड़ा सा मोटा बनाना है और गेहूं का रोटी जो बनाते हैं वह पतला रहता है। इसे थोड़ा सा बड़ी साइज में लोई लीजिए और इसका इस तरह से चकला बना लीजिए, बहुत ही ईजी चकला बन जाता है। और वही पॉलीथीन को मोड़ दीजिए इस तरह से। जब भी बनाएं तो थोड़ा सा बड़ी पॉलीथीन लें ताकि हम इसे 2 बार मोड़ सकें। और इस पॉलीथीन को हमें चिकना ही चाहिए और साफ़ सुथरा पॉलीथीन लीजिए। ईजली मैंने यह सब्जी की पॉलीथीन ली है और इससे भी बहुत आराम से यह बन जाता है। हमें नई कोई पॉलीथीन नहीं निकालनी है, सब्जी की नॉर्मल सभी के पास सब्जी पॉलीथीन रहती है। और वही पॉलीथीन ले करके इसको इस तरह से जब बेलेंगे तो यह बहुत ही आराम से बेल जाता है। हल्के हाथों से बेलन को चलाइए और यह बहुत अच्छी रोटी बन के तैयार होती है। जिसे मक्के की रोटी नहीं बनाना आता, यह ईजी बहुत अच्छे से आराम से रोटी बना सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। इसे आप बहुत पतला भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला रोटी मक्के का हो जाता है तो हमें फुलाने में दिक्कत होती है, वह बहुत सॉफ्ट नहीं रहता है। इसलिए जब हम मक्के की रोटी बनाएं तो थोड़ा सा थिक इसका इस तरह से मोटा होना चाहिए। इसके बनाने के बाद तवा गरम है और उस पर इस तरह से ऐड कर दीजिए। इतना सरल है और इजी मक्के की रोटी बनाना है। तो फिर अब चलिए हम देख लेते हैं। कुकर में हमारे 2 सीटी आ चुकी है। अब इसे गैस से नीचे ले आइए और इसको सीटी निकालने के बाद इसे चेक करेंगे यह किस तरह से पका हुआ है। ये देखिए मैंने इसे बहुत दबा दबा करके रखा था और जब यह पक गया तो हमारे कुकर में आधा यह दिखाई दे रहा है। और इसे एक मैश करने के लिए जिसे हम लोग आलू मैश करते हैं वही ले लीजिए और उससे इसे दबा दबा के मैश कीजिए। और आप देख रहे होंगे पानी इसमें कितना ज़्यादा है। जब मैंने पानी डाला था तो इसमें 1 कप से आधा लिया था पानी और उसमें से भी मैंने आधा डाला था, यानी 1/4 कप पानी इसमें ऐड किया था और यह खूब ढेर सारा पानी होगा। यानी कि सरसों का जो पत्तियाँ थी उसमें भी पानी लगा हुआ था और पत्तियाँ में भी पानी था। वह जब पक जाता है तो पानी अपने आप इसमें निकल जाता है, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता। कुकर में रख रहे हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, ऐसा न हो कि कुकर में सीटी न आए
और हमारा साग जल जाए। इस वजह से थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी रहता है। कभी ऐसा होता है कि हम कुकर में सीटी लगा देते हैं, किसी कारण से सीटी नहीं चलती है तो हमारा गैस जलते जलते साग भी जल जाता है। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा पानी डाल दें। थोड़े से पानी डालने से हमारे साग अगर सीटी नहीं आ रही है तब भी यह बहुत अच्छे से पक जाता है। और सीटी आ गई तो अच्छी बात है। जो हमें 10 मिनट में पकाना है वह हम 5 मिनट में पका करके रख सकते हैं। अब इसे कुछ नहीं करना है, इसे हमने मैश किया है, थोड़ा सा इस तरह से चला देंगे ताकि यह खूब बढ़िया से मैश हो जाए चटनी की तरह। इसी तरह से हमें करना है। इसे जितना अच्छे से हम ब्लेंड करते हैं उतना अच्छा यह स्मूथ चटनी बन के तैयार होती है। अब इसे जब हम ब्लेंड कर लिए, अब इसमें 2 चम्मच डालेंगे चना का बेसन है यह, और ये ईज़िली सभी के घरों में रहता है। और इसमें कुछ लोग मक्के का आटा डाल देते हैं, कुछ लोग नॉर्मल गेहूं का आटा डाल देते हैं। जी नहीं, इसमें चने का बेसन ही पड़ता है। जो सरसों का साग बनता है ना, उसमें चना का बेसन ही पड़ता है। और इसे हमें इस तरह से मैश करते रहना है। थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड करेंगे। मैंने 1 चम्मच डाला था, फिर 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। इसे इसलिए बराबर मैश करना है ताकि इसमें गुठलियाँ न पड़े। और जब गुठली पड़ जाएगी तो हमारा साग अच्छा नहीं लगेगा, देखने में छोटे छोटे लम्स रहेंगे। इसे बहुत अच्छे से मैश करना है। खूब मैश हो जाने के बाद फिर इसे गैस पर रख दिए। अभी मुझे डर लग रहा है, फिर भी मैं इसे इस तरह से ब्लेंड चला रही हूँ ताकि इसमें छोटे बड़े लम्स एक भी नहीं रहना चाहिए, एकदम पतला हो जाए। और इसमें साग में इस तरह से मिक्स हो गया है बेसन कि पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसे हमें थोड़ी देर पकाना पड़ेगा। जब हम इसे इस तरह से मैश कर देते हैं फिर इसको 5 मिनट पकाएंगे ताकि हमारा बेसन अच्छे से पक जाए। और उसके बाद थोड़ा जो बहुत ज़्यादा पतला है वह थोड़ा सा थिक हो जाए। बेसन ऐड कर दिए और यह साग धीरे धीरे पक रहा है। आपने देखा होगा अभी मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया है। जैसे ही यह अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाए उसके बाद नमक डाल देते हैं। इसे लास्ट में नमक डाला जाता है ताकि बेसन नीचे से पकड़े ना। इसे हमें लगातार 5 मिनट तक पकाना है। जैसे ही 5 मिनट हो जाता है उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और जो नमक डाले हैं उसे इस तरह से मिला देंगे ताकि हर जगह मिक्स हो जाए। नमक डालने से नीचे यह पकड़ने का चांस नहीं रहता। और गैस जलाकर हम खूब बढ़िया से इसे 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट में बेसन बहुत बढ़िया से पक जाता है। बीच बीच में हमें इसे इसी तरह से चलाते रहना है, क्योंकि जैसे बेसन डालते हैं और यह पकड़ने का चांस हो जाता है, क्योंकि यह गाढ़ा थिक हो जाता है तो नीचे पकड़ने का चांस बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ये इस पे प्लेट लगा दीजिए और गैस कम करके रख दीजिए। अब इधर तड़का लगाने के लिए मैं ली हूँ यह तड़का कैसे लगाया जाए। आप कढ़ाई में भी लगा सकते हैं और ये बड़ी कलछल हो तो उसमें लगा सकते हैं, आराम से इसमें तड़का लग जाता है। साग हमारा पक ही रहा है और इसको तड़का लगाते लगाते वह अच्छे से पक जाता है, क्योंकि हमने 2 मिनट हो गया है और 5 मिनट तक का समय दिए थे। अब इसमें आयल डाल दीजिए। अच्छा, साग में सरसों का ही आयल डालें तो ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है। इसमें जितना अच्छा मस्टर्ड ऑयल का रहता है उतना अच्छा ऑलिव ऑयल हुआ, रिफाइंड ऑयल हुआ, तिल का तेल हुआ, इन सब में फ्लेवर नहीं आता है। इसलिए ठंड के मौसम में तो सरसों के साग में सरसों का ही ऑयल डालें। और ठंड के ही मौसम में सरसों का साग इजली बनता भी है। तेल गरम हो गया है, अब इसमें लहसुन डाल दीजिए। लहसुन और मिर्ची का ही तड़का लगाया जाता है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साग का। मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड किया है ताकि फ्लेवर बढ़िया आए। और इसमें मिर्चा अब ऐड करेंगे। साग में मिर्चा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, जैसे हम सब्जी भी बनाते हैं तो 1-2 मिर्च डाल देते हैं, उसमें काली मिर्च रहता है, तीखापन आ जाता है। लेकिन साग में जब बनाएं तो हल्का सा तीखापन रहना चाहिए, तभी साग अच्छा लगता है खाने में। और इसमें मैंने 4 मिर्चा पतले पतले काट करके डाले हुए हैं। और इसे भी हल्का सा लहसुन जब पक जाता है उसके बाद मिर्चा ऐड करें ताकि मिर्चा जले ना। इसे 2 बार बीच बीच में मिक्स कर दें। मैं नाइफ़ से कर रही हूँ, आप किसी कलछल से कर सकते हैं जो छोटी हो, ताकि यह जले ना।
मिर्चा जब जल जाता है तो साग में अच्छा नहीं लगता। मिर्चा आधा पका होना चाहिए केवल, ताकि हम खाएं तो बीच बीच में हमें मिर्चा का फ्लेवर मिले। जैसे ही लहसुन ब्राउन हो जाता है उसके बाद हम इसे डाल देंगे साग में, और साग भी हमारा 5 मिनट हो गया है। इसे डालने के बाद हम कलछल से इसे इस तरह से डाल देंगे और फिर इसके बाद इसे मिक्स कर देंगे, ताकि पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो जाए, फ्लेवर पूरा आ जाए इसमें। इस तरह से मिलाने से पूरा अच्छे से साग में मिक्स हो जाता है। अभी मैंने गैस को बंद नहीं किया है, इसे 2 मिनट और पकाएंगे ताकि लहसुन मिर्ची का फ्लेवर साग में बढ़िया से आ जाए। इस तरह से साग बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। इसको देख रहे हैं किस तरह से पक रहा है। बस इसे हमें 2 मिनट केवल पकाना है। 2 मिनट के बाद गैस को बंद कर दीजिए। मक्के की रोटी को जब हम तवे पर डाल देते हैं तो इसे बारी बारी से इस तरह से किनारे किनारे छुड़ा लेते हैं। जब अच्छे से छूट जाता है फिर उसके बाद इसे पलट देते हैं। मैंने रोटी बनाते समय दिखाया था, तवे पर डालकर कैसे सेका जाता है उसे नहीं बताया था। यह दोनों बगल इस तरह से जब पक जाए उसे इस तरह से तवे पर डाल दीजिए और इसे ढक दीजिए। मोटी रोटी है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ईजिली बहुत अच्छा पक के तैयार होता है। ढकने के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ कि यह किस तरह से पका हुआ है। इसे 5 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन इस तरह से जब पकाते हैं तो हमें गैस पर सेकना नहीं पड़ता और यह बहुत अच्छा पक के तैयार होता है। आपके पास अवन हो तो उसमें भी डाल सकते हैं रोटी को, यह बहुत बढ़िया अवन में पक कर के तैयार होती है। लेकिन मैंने इसे न तो गैस पे बताया न अवन में बताया, सीधे तावे पर ही इसे बनाया है और यह बहुत अच्छा फूल के तैयार हुआ है। फिर इसको दूसरी तरफ भी इसी तरह से 1 मिनट सेक लेंगे ताकि यह कच्चा न रहे। और यह देखिए रोटी कितना बढ़िया बना हुआ है, कितनी अच्छे से फुली हुई है। मैं इसे तोड़ करके भी दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया बना है। और इसमें मैंने घी डाला है, इसे आप रखेंगे रोटी को तो यह सॉफ्ट ही बनी रहेगी, कड़ी बिल्कुल नहीं होगी। कड़ा रोटी तभी होता है जब इसमें ऑयल मोयम नहीं डाला रहता है, इसलिए यह कड़ापन में आ जाता है। घी डाल करके इस तरह से रोटी बनाएंगे मक्के की तो बहुत बढ़िया रोटी बन के तैयार होगी। आप एक बार बना करके देखिए, यह सॉफ्ट भी रहती है और पचने में भी अच्छा रहता है। मक्के की रोटी और सरसों का साग आई होप सभी लोग को पसंद आया होगा। हाँ, यदि मक्के की रोटी सरसों का साग अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।